हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं बेबी बॉय के ऐसे आपको 12 लक्षण बताऊंगी, जिसमें से अगर आपके लक्षणों में से 2 या 3 भी मिलते हैं तो कई हद तक आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने तो लक्षण आपके साथ शेयर करूँगी ही। हाल फिलहाल में जिन सब्सक्राइबरों के मेरे बेटे हुए हैं उन्होंने भी मुझे अपने सिम्टम्स लिख करके बताए हैं और साथ में उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ताकि आपको और हद तक जो है अनुमान लगे कि आपके गर्भ में एक नन्ही सी जान जो पल रही है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल भी जरूर उठता है कि आने वाला नन्हा मेहमान मेरे घर में एक राजकुमार होगा या फिर एक राजकुमारी होगी। साथ में उसके साथ साथ जो है पूरे घर वालों के अंदर बेचैनी सी मची रहती है कि 9 महीने बाद हमारे घर में कौन सी किलकारी गूंजने वाली है। तो आज अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो कई हद तक आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके घर में कौन आने वाला है 9 महीने बाद। फ्रेंड्स देखिए, 9 महीने बाद तो पता लग ही जाता है कि गर्भ में से बच्चे ने क्या जन्म लिया है, लड़के ने जन्म लिया है या फिर लड़की ने जन्म लिया है। मगर हर एक माँ चाहती है कि 9 महीने से पहले मेरे खान पान को देख के, मेरे चाल ढाल को देख के, मेरे रहन सहन के तरीके को देख करके कोई मुझे बता दे कि आने वाला नन्हा मेहमान क्या है। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में क्या आने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला सिम्टम्स बहुत ही सटीक है, वो ये है कि अगर आपका पेट जो है अगर ओवल टाइप में है या फिर लंबा है तो आपको जो है बेटा होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये लक्षण मेरे अंदर बिल्कुल सटीक बैठा था और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी ये बोलते हैं कि जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है और नीचे को लटका हुआ होता है, झुका हुआ होता है, तो उनको जो है बेटा होता है। वहीं पे अगर मैं अपनी सब्सक्राइबरों के बारे में आपको बताऊं तो मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबरों ने ये मुझसे शेयर की है बातें कि प्रेगनेंसी के दौरान मैम हमारा पेट भी लंबा था, मतलब कि ओवल टाइप में था और पेट जो है नीचे झुका हुआ था, तो हमको भी जो है बेबी बॉय हुआ है। वहीं पे फ्रेंड्स, मैं अगर आपको दूसरा संकेत बताऊं, दूसरा बहुत ही सटीक लक्षण बताऊं तो वो ये होता है कि अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो आपको जो है बेबी बॉय के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि घर की बड़े बुजुर्गों का मानना होता है कि अगर मीठा मीठा दर्द 8वें या 9वें महीने में औरत के जो है, मतलब कि लेडी के जो है कमर में दर्द होता है हल्का हल्का, तो वो लड़के का संकेत देता है कि आने वाला 2 महीने बाद नन्हा मेहमान आपका घर में बेटा होगा। वहीं पे अगर आपके नाभि के निचले हिस्से में दर्द होता है तो आपको बेटी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना होता है। ये लक्षण जो है फ्रेंड्स मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरे कमर में दर्द रहता था 8वें महीने के बाद। तो सभी ये बोलते थे कि आने वाला नन्हा सा एक बच्चा जो है वो एक राजकुमार होगा और सच में जो है मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको लिंक में भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। ये आपकी सोच है कि आप इस वीडियो को कैसे लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था मेरी प्रेगनेंसी में जब मैंने अपने बेबी बॉय को जन्म दिया था। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपके हाथ पैरों में नमी आ जाना। हाथ पैरों पे नमी आना जो है एक बेटी को संकेत देता है कि जब आपके गर्भ में बेटी होती है तो आपके हाथ पैर जो है बिल्कुल नरम रहते हैं। वहीं पे अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपके हाथ पैर जो है थोड़े से हार्ड लगेंगे, थोड़े सूखे सूखे आपको लगेंगे। तो आपको समझ जाना है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। फ्रेंड, जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की थी तो मेरे हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा सूखे सूखे ड्राई से रहते थे, जिसके कारण जो है मुझे बेबी बॉय हुआ था। फ्रेंड्स, क्योंकि ये लक्षण जो है ना ये बड़े बुजुर्गों के लक्षण है, सालों से चले आ रहे हैं, तो ये किसी के ऊपर तो सटीक बैठते हैं और किसी के ऊपर नहीं बैठते हैं। तो आपको इनको सुन के समझ के जो है एक तरफ बैठ जाना है। ये नहीं करना कि नहीं 100% विश्वास करके कर लो कि मुझे जो है बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे सिम्टम्स है जब मुझे बेटा हुआ था। तो क्या पता आपके साथ ये सटीक ही बैठ जाए और आपको भी बेबी बॉय हो जाए। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि बच्चे की हलचल होना। बच्चे की अगर आपकी हलचल बहुत ज़्यादा महसूस होती है पूरे 9 महीने तक, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है फ्रेंड्स कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। ये लक्षण मेरे अंदर बिल्कुल सटीक बैठा था, क्योंकि 9 महीने तक जो है मेरे बच्चे ने मेरे पेट के अंदर बिल्कुल उधम मचा रखी थी कि जैसे कोई डीजे पे डांस करते हैं ना बच्चे, ऐसे ही डीजे पे डांस करता था मेरा बेटा भी। तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हलचल आपको महसूस होती है तो ये एक बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड और जो लक्षण है वो ये हैं फ्रेंड्स
कि आपका जो है पेट, मतलब कि पेट आपका अगर बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत सारी महिलाओं का क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिखता है, जैसे कि चौथा या पाँचवा महीना लगा है और उनको देख के ऐसा लगेगा कि उनका जो 8वां या 9वां महीना चल रहा है। तो अगर आपका पेट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है आपको, तो घर की ओल्ड वाइफ्स बोलती है, घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इनके जो है लड़की होगी, ठीक है। वहीं पे अगर आपका 8वां या 9वां महीना भी चल रहा है और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका जो है अभी 6ठा या 7वां महीना लग रहा है, तो ये एक लड़के होने का संकेत देता है कि जब आपका पेट छोटा होता है तो उसमें बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये मैंने लक्षण बताए हैं ना, इसके पीछे का क्या कारण है। अब ये सोचोगे आप कि काजल ये लक्षण बिल्कुल सटीक बैठते हैं या फिर नहीं बैठते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहती हूँ 90% महिलाओं में ये जो लक्षण है ना बिल्कुल सटीक बैठते आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया ताकि आपकी प्रेगनेंसी में भी आपको पता लग सके कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटा पेट और बड़े पेट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सब लोग ये भी बोलते हैं कि जिन महिलाओं का छोटा पेट दिखता है ना तो उनका बच्चा जो है वो कमज़ोर होता है, तो इसलिए जो है पेट छोटा भी दिखता है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत भी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्रेगनेंसी में मेरा पेट बहुत बड़ा दिखता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि लड़की ना हो जाए, है ना। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का मानना तो यही होता है कि अगर जिनका पेट बड़ा दिखता है उनको जो है बेटी होती है। बट मेरा पेट बड़ा इसलिए दिखता था क्योंकि मेरा बेटा जो है ना 3.5 किलो से ऊपर हुआ था, इसलिए मेरा पेट भी जो है बहुत बड़ा दिखता था। तो ये छोटे और बड़े पेट के बारे में थोड़ी सी अफवाह है जो मुझे लगती है कि आपको बताना चाहिए कि छोटा और बड़ा पेट ऐसा होता है। मगर ओल्ड वाइफ्स की बातें होती है वो सुन लेनी चाहिए और समझ के चुप होना चाहिए, क्योंकि उनसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। वहीं पे मैं अगर अपनी बहन की बात करूं फ्रेंड्स, तो उनका भी पेट बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा मोटी वो दिखती थी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि उनके जुड़वा बच्चे तो नहीं है, उनके जुड़वा बच्चे होंगे, सब उनको लड़की 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 बोलते थे कि लड़की होगी लड़की होगी लड़की होगी। मगर जब उनकी डिलीवरी हुई ना तो फ्रेंड्स उनके भी बेटा हुआ, तो उनका भी पेट बड़ा था। अब बड़ा पेट तो सब लोग बोलते कि लड़की होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की जो हाइट है ना वो बहुत कम थी, 5 फुट थी, तो इसलिए जो है उनका पेट जो है बहुत वो फुटबॉल की तरह प्रेगनेंसी में दिखती थी, पूरी गोल मटोल दिखती थी, ना बैठा जाता था ना उठा जाता था। और उनका बच्चा भी जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी पैदा हुआ था। तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स सारे मैच कर रहे हैं ना, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी भी अभी आपको कंसीव हुई है, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपका पेट जो है वो जल्दी दिखेगा और बहुत बड़ा दिखेगा। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाना है कि आपका जो है बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, ठीक है। ये भगवान के ऊपर देना है, भगवान को हमारे कोख में क्या देना है, हमारे लिए क्या अच्छा है आगे चल करके, वो भगवान सब कुछ सोच समझ के देते हैं। बोलते हैं ना कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो भगवान हमें कभी भी नहीं देता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान हमारे लिए वही देता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव है फ्रेंड्स, तो आप एक अरदास लगा सकते हो भगवान से कि हे भगवान, मेरे पास 2 कन्या है या फिर 1 कन्या है, तो अब मुझे एक कान्हा जी दे दो ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मेरी बेटी को जो है एक भाई का सुख मिल सके, मुझे मेरे बेटे का सुख मिल सके। और कहीं पे बोला जाता है कि अगर लड़का होता है तो हमारा वंश बढ़ता है, हमारी पीढ़ी बढ़ती है। ये बात हकीकत है फ्रेंड्स, जब बेटा होता है घर के अंदर तो पीढ़ी बढ़ती है, फिर उसकी शादी होगी, शादी के बाद उसके बच्चे होंगे, तो ये सब चीज़ें जो है एक फैमिली के साथ चलती रहती है। ये बड़े बुजुर्गों की बातें होती है, मुझे तो ये बातें समझ नहीं आती है। मैं तो लड़का और लड़की एक समान मानती हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो है ना लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हो रही हैं, ज़्यादा ही एडवांस चल रही हैं। वो इतनी पढ़ाई लिखाई में, इतनी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। मगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ना हमारे दिमाग में ये टेंशन डाल ही देते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होने से ही हमारा वंश चलता है, बेटा बहुत ज़रूरी है, जब हम मरेंगे तो बेटा जो है हमारे चिता में आग बेटा ही देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये आपकी मन की सोच है, आपको अपनी प्रेगनेंसी में ना खुश रहना है बस। जो भी होगा आप ये सोचो जो भी होगा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक माँ जानती है कि मैंने 9 महीने जब गर्भ में रखा है ना, तो मेरे पास मेरा बच्चा जब आए ना वो हेल्दी हो, वो स्वस्थ हो, उसको कोई भी दिक्कत ना हो, ना उसको पीलिया हो, ना फिर उसको कोई भी परेशानी हो, ना कोई ब्लड की कमी हो, कुछ भी हो आपके बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो वही बस हमारे जान से भी प्यारा बच्चा होता है। जब एक माँ जन्म दे देती है ना तो वो सारा दुख दर्द लड़का लड़की सब भूल जाती है, बस अपने कलेजे से अपने छाती से लगा के रखती है कि मेरी जान है, ये भगवान ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। तो इसलिए जो है लड़का या लड़की जो है वो भगवान के हाथ में है। मगर आपको इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे क्या होगा। टेंशन होती है, मानती हूँ, अगर आपके 2 बेटी है या फिर 1 बेटी है तो टेंशन होती है कि दूसरी बार जो है बेटा हो जाए बेटी ना हो जाए, इस बात की टेंशन होती होगी ना। मगर मैं आपकी टेंशन को समझ सकती हूँ। तो बट आपको खुश रहना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। इससे क्या होगा, आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।